विश्वामित्र मुनि यज्ञ खत्म करके वन में जा रहे थे और साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण साथ में चल रहे थे। और चलते समय वन की सुंदरता को देखते हुए भगवान श्री राम आनंद में चल रहे हैं। वन की चारों तरफ पशु पक्षी और वन की जो सुंदरता देखते हुए आनंद में और लुत्फ उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में विश्वामित्र चल रहे हैं। और चलते चलते जब आगे जाते हैं और दूर से दिखाई दे रहा है एक सुंदर आश्रम दिखाई देता है भगवान श्री राम, और देख करके चल पड़ते हैं उसी आश्रम की तरफ। जा करके देखते हैं, क्या देखते हैं, उसी आश्रम की बाहर प्रांगण में एक पत्थर की कन्या की मूर्ति प्रांगण में लगी हुई है। और इसको देखते हुए भगवान श्री राम पूछते हैं विश्वामित्र से, हे मुनिवर, ये बताइए आश्रम इतना खूबसूरत है, ये आश्रम में कोई नहीं है, मुझे बताइए आश्रम किसका है, आश्रम में कोई क्यों नहीं है, और ये जो पत्थर लगी हुई है कन्या की मूर्ति में, ये कौन है? भगवान श्री राम पूछते हैं विश्वामित्र से। तब विश्वामित्र बताते हैं कि ये जो आश्रम है गौतम ऋषि का है, गौतम ऋषि के आश्रम है, गौतम ऋषि के आश्रम है। और भगवान श्री राम आगे पूछते हैं, ये पत्थर मूर्ति कन्या कौन है, ये पत्थर मूर्ति कन्या कौन है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, ये जो पत्थर मूर्ति कन्या है ये गौतम ऋषि के पत्नी है, अहल्या है, इसके नाम अहल्या है। भगवान पूछते हैं ये ऐसा क्यों है? तब विश्वामित्र कहते हैं कि अहल्या एक बहुत सुंदर कन्या थी। एक बार इंद्रदेव ने देखा और अहल्या को देखने के बाद इंद्र देवता के नजर बिगड़ जाती है अहल्या के प्रति, इंद्र देवता की नजर बिगड़ जाती है अहल्या के प्रति। तब इंद्र देवता क्या करते हैं, अपने रूप बदल लेते हैं, ऋषि गौतम जी का रूप धारण कर लेते हैं। इंद्र देवता अपना रूप बदल करके ऋषि गौतम ऋषि के रूप धारण करके और गौतम ऋषि के पत्नी के पास जाते हैं, अहल्या के पास जाकर के कुकर्म करते हैं। और अहल्या अज्ञानी, कुछ समझती नहीं थी, तो इस तरीके से इंद्र देवता जब कुकर्म करके चले जाते हैं और बहुत उसके बाद खुद के प्रति निंदित होकर के एकदम ऐसा अफसोस किया। गौतम ऋषि जब आते हैं आश्रम में लौट करके आकर के जब देखते हैं इस तरीका से उदास है अहल्या, क्या हुआ कह करके पूछते हैं, हर तरीका से पूछते हैं उससे। और अहल्या उस समय कुछ कहने की सक्षम नहीं है, कुछ कह नहीं पा रही है, जितने बार भी पूछा कुछ कह नहीं पाई, शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि इतना पाप हो गया उससे शर्मिंदा है, तो कुछ कह नहीं पा रही है। तब गौतम ऋषि गुस्सा करके बोलते हैं, पत्थर की जैसे खड़े क्यों हो गई, पत्थर की जैसे खड़े हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। जब बार बार पूछने पर कुछ नहीं बोली तो गौतम ऋषि गुस्सा में श्राप दे दिए, बोले पत्थर की जैसे खड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है, तो तू पत्थर ही बन जा। तो ऐसे कह करके श्राप देते हैं। और उसी श्राप की वजह से उसी
दिन से आश्रम के बाहर वहीं पत्थर बन गई है, पत्थर बन गई है। तब आते जाते वहां का जो भी कहे, कोई भी आकर के उनसे पूछता है तो अहल्या यही कहती थी, जो मैंने पाप किया तो मैं यहीं घर की बाहर ही ठीक हूँ, घर की अंदर नहीं रहती थी। वो पत्थर बन करके घर की बाहर ही थी। सबने आते जाते उससे पूछते थे कि बाहर यहाँ पे सब लोग आते जाते पैर की ठुकर लग रहा है, सब ठुकराते हैं। तो वो उस टाइम अहल्या की ये कहती थी उस समय कि मेरे लिए यही सही है, मेरे को ऐसे ही पैर का ठुकर लगना ही चाहिए। एक दिन ठुकर लगते लगते भगवान श्री राम के पैर भी ठुकर लग जाए तो मेरे कल्याण और उद्धार होगा। हम कोई पाप करते हैं, कोई पाप कर्म हो जाता है तो छुपाने से पाप बढ़ता है। जैसे कभी हम झूठ बोलते हैं, झूठ को हम जितना छुपाते हैं तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बढ़ता जाता है। उसी तरीका से कोई पाप होता है, हमसे कोई गलती होता है तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, हमें बता देनी चाहिए। उससे क्या है, घटता है पाप, उससे घट जाता है। कभी हमसे पाप होता है तो जा करके भगवान से कह दो कि मेरे से आज प्रभु ये मेरे से ये गलती हुआ है, मेरे से ये पाप हो गया है, मुझे क्षमा करना। उससे क्या है, आपके पाप घटेगा, बढ़ेगा ही नहीं। और नहीं बताते हो तो वो पाप बढ़ता है। तो उसी तरीके से अहल्या सबको कहती है कि मैं इतना पापी हूँ तो मैं यही सबकी ठोकर खाता रहूंगा तो सबको पता चलेगा, तो सबको बताते रहूंगा तो मेरे पाप घटेगा। तो ये समझ करके वहीं बाहरी पत्थर बन के रही थी। तो भगवान ने जब आकर के पूछते हैं वहां पहुंच करके विश्वामित्र से, तब पता चलता है कि इसी तरीका से श्राप लगा हुआ है और तब से ये पत्थर बनी हुई है यहीं आश्रम के बाहर। तब विश्वामित्र कहते हैं, हे प्रभु आपके पांव का चरण स्पर्श होने पर ये जीवित हो पाएगी। भगवान तब उसी अहल्या को मुक्ति दिलाते हैं। अपने पांव का जब ठोकर लगा के छूते हैं, जब स्पर्श होती है तब वहाँ प्रकट होती है कि जीवित कन्या निकलती है उस पत्थर से और अहल्या की मुक्ति होती है और अहल्या की कल्याण करते हैं भगवान श्री राम। इसी तरीका से अहल्या के कल्याण होती है। और विश्वामित्र के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो पाप करते हैं, किसी भी कारण की वजह से पाप हो जाती है हमसे और पाप कर भी लेते हैं, तो उसी तरीके से पाप को कभी हमें दबा के छुपा के नहीं रखनी चाहिए। तो जो पाप है हम बता देते हैं, हम पाप भगवान के सामने जा करके जाहिर कर देते हैं तो हमारे पाप क्या होता है, घटता है। तो इसी तरीका से अहल्या के कल्याण हुआ।